स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? आंसर सी, राधाकृष्णन आयोग। प्रश्न 2, शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ थे? आंसर डी, 6। प्रश्न 3, कोठारी आयोग ने संस्तुतियां दी थीं? आंसर डी, ये सभी, माध्यमिक शिक्षा हेतु, प्राथमिक शिक्षा हेतु और उच्च शिक्षा हेतु। प्रश्न 4, कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी? आंसर सी, ए और बी दोनों। कार्य शक्ति दल और कार्य समूह। प्रश्न 5, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की? आंसर सी, 14 जुलाई 1964। प्रश्न 6, सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया, यह सिफारिश किसने की? आंसर सी, कोठारी आयोग। प्रश्न 7, माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? आंसर डी, शिक्षा आयोग का। प्रश्न 8, कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर एम.एड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया, 1.5 वर्षीय। आंसर बी। प्रश्न 10, निम्न में से ECCE किसका संक्षिप्त रूप है? उत्तर है बी, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न 11, निम्न में से कौन संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 से संबंधित है? आंसर ए, आचार्य राममूर्ति समिति। प्रश्न 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय जाता है? आंसर बी, राजीव गांधी को। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सामग्री नहीं है? निम्न में से खेल सामग्री नहीं है, डी, इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी खेल सामग्री नहीं है। प्रश्न 14, सन 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है? आंसर है बी, कार्य योजना की दृष्टि से। 15, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 को कब प्रस्तुत किया गया? आंसर सी, 1990। 16, आचार्य राममूर्ति समिति की नियुक्ति 1990 में किस सरकार द्वारा हुई? आंसर ए, जनता सरकार द्वारा। प्रश्न 17, नई शिक्षा नीति 1992 में किन मूल्यों के महत्व को स्वीकारा गया है? आंसर सी, नैतिक मूल्यों को। 18, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की? आंसर बी, 50। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सहयोग करता है? आंसर ए, योजना आयोग। 20, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? आंसर सी, 8। 21, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है? आंसर ए, ज्ञान को ज्ञानवान बनाना। आंसर ए, भारत को ज्ञानवान बनाना। प्रश्न 22, जीवन पर्यंत स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों में स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के तौर तरीकों के विषय में सलाह देना, यह विचार है? आंसर बी, यशपाल समिति का। एक बार दोबारा देखते हैं। जीवन पर्यंत स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों में स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के तौर तरीकों के विषय में सलाह देना, यह विचार है यशपाल समिति का। प्रश्न 23, दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? आंसर सी, इंग्लैंड। 24, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इसे शॉर्ट में बोलते हैं इग्नू।
आंसर सी नई दिल्ली। प्रश्न 25 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। 26 नई शिक्षा के पुनर्गठन के माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के विषय या विषयों को बढ़ावा दिया जाए? आंसर डी उपर्युक्त सभी। ए व्यावसायिक शिक्षा, बी उद्योगों से संबंधित शिक्षा, सी कृषि आधारित शिक्षा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन संक्षिप्त रूप है सी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का संक्षिप्त रूप होता है यूजीसी। 28 समय अनुभागी विद्यालयों की स्थापना हुई? ए माध्यमिक स्तर पर। 29 राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य रहा? डी ये सभी। ए भाषाओं का विकास, बी शिक्षा का समान अवसर, सी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास। 30 राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? आंसर सी तीसरी। 31 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? आंसर ए राजमूर्ति आयोग। प्रश्न 32 राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई? सी 1986। 33 आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य था? आंसर बी नवीन संशोधित नीति प्रस्तुत करना। 34 राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया? प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया? आंसर बी 12 खंडों में। एनईपी का पूरा नाम है? आंसर बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 36 ईसीसीई के मूलभूत स्तर की पढ़ाई कितने वर्ष की है? आंसर सी 5। 37 नई शिक्षा नीति 2020 से अब प्रथम से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई है? सी मातृभाषा। 38 भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा शुरू की गई थी? आंसर बी 2 अक्टूबर 1975। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली निम्न में से क्या है? आंसर बी 5+3+3+4। 40 नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? आंसर ए कर्नाटक। 41 निम्न में से कौन नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं? आंसर ए कस्तूरी रंगन। पूरा नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। 42 निम्न में से किसके द्वारा भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई थी? आंसर ए इंदिरा गांधी। 43 एनईपी 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना है? 5+3+3+4। एनईपी 2020 के प्रारंभिक स्तर में किस कक्षा तक की पढ़ाई शामिल है? कक्षा 3 से 5। 45 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में खाली जगह तक की पढ़ाई शामिल है? कक्षा 3 से 5 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई शामिल है? 46 इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ए केंद्र शासित। 47 अध्यापक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है? पाठ्य
पाठ्यक्रम, विद्यालय संगठन तथा पाठ्य सामग्री आदि अध्यापक के महत्वपूर्ण अंग हैं। तथापि वे तब तक निर्जीव रहते हैं जब तक कि शिक्षक के सजीव व्यक्तित्व द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर दिए जाते। यह कथन किसका है? आंसर ए, ब्राउन महोदय का। 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 49 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या कितनी थी? ए 68। 50 सन 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी? डी 342। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रमुख कार्य है। आंसर ए, विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना। 52 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है? आंसर ए, काशी विश्वविद्यालय। बाकी मानित विश्वविद्यालय हैं। बी, वनस्थली विद्यापीठ। सी, दयाल बाग प्रशिक्षण संस्थान। 53 निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? डी, नालंदा विश्वविद्यालय। 54 देश में सबसे पहले इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? आंसर डी, मुंबई। 55 उच्च शिक्षा को कहते हैं? सी, विश्वविद्यालयी शिक्षा। 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में BHU कहते हैं। 57 प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? 1902। 58 जो समिति भारत में मानवाधिकार आयोग के नाम को प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष होते हैं? आंसर बी, प्रधानमंत्री। 59 राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। 60 सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत है? ए, 58%। 61 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दूरस्थ शिक्षा की है? आंसर बी, यह अनौपचारिक एवं औपचारिकेतर शिक्षा का समन्वित रूप है। 62 विदेश माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है। उसने उन्हें जनसाधारण से अलग कर दिया तथा उसने शिक्षा को अनावश्यक रूप से महंगी बना दिया है। यह कथन किसका है? गांधी जी का। 63 DIET डाइट का विस्तृत रूप है? आंसर ए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 64 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ए, नई दिल्ली में। 65 निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सहयोग करता है? ए, योजना आयोग। 66 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है? ए, एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। 67 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? सी, सैम पित्रोदा। 68 भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय है? बी, सभी भारतीयों द्वारा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। 69 राष्ट्रीय एकता का एक उद्देश्य है? सी, भारतवासियों की परस्पर एकता को बनाए रखना। 70 संपूर्णानंद समिति का गठन हुआ था? बी, 1961 में। 71 राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था? राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था? बी, 1967 में। 72 जाकिर हुसैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आंसर ए, 1937 में। 73 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति 1961 का गठन किसने किया था? ए, कांग्रेस पार्टी ने। 74 राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी? आंसर ए, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। 75 1952 में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद का एक
महत्वपूर्ण सुझाव था? आंसर ए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। 76 डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के अनुसार आंसर ए भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के अनुसार भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। 77 कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन का गठन हुआ था। आंसर ए 14 जुलाई 1964 को। 78 शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए। आंसर डी ये सभी दिए थे। ए मूल्यांकन की नवीन तकनीक, बी आंतरिक मूल्यांकन, सी मूल्यांकन एवं प्रश्न पत्रों में सुधार। 79 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? आंसर ए कोठारी आयोग के द्वारा। 80 कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान है। आंसर डी ये सभी। ए विशिष्ट शिक्षा, बी व्यावसायिक शिक्षा, सी विश्वविद्यालय स्वायत्तता। 81 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया था? बी कोठारी कमीशन ने। नब्बे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? आंसर डी 1992 में। 91 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की घोषणा की गई है? सी 4। 92 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार राज्यों में पाठ्यक्रम का कितने प्रतिशत भाग एक समान होना चाहिए? आंसर सी 75%। 93 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं? आंसर सी सैम पित्रोदा। प्रश्न 94 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आंसर ए नई दिल्ली में। 95 प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है? आंसर सी मस्तिष्क शक्ति को। 96 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है? आंसर ए एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। 97 सन 1998 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? सी तृतीय। प्रश्न 98 राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है? आंसर है इलाहाबाद में। 99 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? आंसर है बी प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 100 भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है? आंसर बी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। 101 आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी? आंसर सी 17 सदस्यीय। 102 निम्नलिखित में से राममूर्ति समिति के शिक्षा के प्रति सुझाव थे? आंसर डी सभी थे। ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा तथा उसका क्रियान्वयन। बी नीति के संशोधन के संदर्भ में सुझाव देना। सी संशोधित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना। 103 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा? डी ये सभी। ए मुक्त विश्वविद्यालय, बी नवोदय विद्यालय, सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 104 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया था? बी 1986 में। 105 जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? आंसर बी राजीव गांधी। 106 शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 1986 कहाँ तक सफल हुई? आंसर है बी आंशिक सफल हुई थी। 107 किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 संशोधित हुई। बी 1992 में। 108 आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सी सन 1990 में। 109 संपूर्ण देश की शिक्षा की संरचना को स्वीकार किया गया है। ए 10+2+3। 110 ECCE में शिक्षण विधि का दायित्व किसका होगा? सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। 111 भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? आंसर बी 34 वर्ष के बाद। 112 नई शिक्षा नीति 2020 में बदलाव किया गया है। डी उपरोक्त सभी में। शिक्षा संरचना में, बी पाठ्यक्रम में, सी शिक्षा के उद्देश्यों में। इन सभी में बदलाव किया गया है। 113 नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना खर्च किया जाएगा? आंसर ए 4.43%। 114 NEP 2020 में MHRD द्वारा खाली जगह की स्थापना की मांग की गई है। खाली जगह में आएगा सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी NEP 2020 में MHRD द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई है। 115 भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आंसर है सी 1986 में। 116 भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा बी ऑप्शन 1968 में। 117 मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? आंसर ए 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मध्य स्तर में शामिल किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट है। आंसर है बी 5+3+3+4। 119 NEP 2020 के मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को रखा गया है? आंसर है ए 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। 120 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। इसका आंसर सी था सतत एवं रचनात्मक, जो हमें ब्लैंक स्थान में फिल करना था। दोबारा देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। 121 विश्वविद्यालय का रूप होता है। डी ये सभी। ए आवासीय विश्वविद्यालय, बी अनुबंधित विश्वविद्यालय, सी नामित विश्वविद्यालय। 122 उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है। डी ये सभी। आंसर ए शिक्षण करना, बी शोध करना, सी समाज सेवा। 123 अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया है। आंसर सी कोठारी आयोग ने। 124 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी सन 1953 में। 125 विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है। आंसर डी ये सारे हैं। ए छात्रों के प्रवेश में, बी शिक्षकों की नियुक्तियों में, सी परीक्षा करने में। 126 भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालयों में कौन नहीं था? आंसर है ए लाहौर वाला नहीं था। कलकत्ता ये था, मुंबई ये भी था, सी चेन्नई ये भी था। 127 प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? आंसर है डी वुड डिस्पैच की सिफारिश पर खुले। 128 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर सी 1985। 129 शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1906 में। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। सी राज्यपाल। 131 विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है?
आंसर है बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 132 प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। डी ये सभी। ए डीम्ड विश्वविद्यालय, बी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सी प्रांतीय विश्वविद्यालय। 133 विश्वविद्यालय आयोग के क्या कार्य हैं। डी ये सभी। ए यह विश्वविद्यालय परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के संबंध में गोष्ठियाँ आयोजित करता है। गोष्ठियाँ का मतलब होता है बैठक। बी सेवारत अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है। सी परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के संबंध में गोष्ठियाँ आयोजित करता है। 134 IQAC का विस्तृत रूप है। आंसर है बी इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। 135 प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। आंसर है सी मस्तिष्क शक्ति को। प्रश्न संख्या 136 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं। सी 8। 137 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है। आंसर ए भारत को ज्ञानवान बनाना। 138 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की। आंसर है बी 50। 139 राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके साथ राष्ट्र के स्वरूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है। आंसर ए डॉक्टर राधा कृष्णन का। 140 वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं हैं। आंसर है डी ये सभी। ए जातिवाद की, क्षेत्रवाद की और प्रांतवाद की। 141 किस राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह होता है। किसी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह होता है। आंसर सी राष्ट्रध्वज। 142 भावात्मक एकता समिति की स्थापना सन 1961 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। आंसर बी डॉक्टर संपूर्णानंद। 143 माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुदलियार। आंसर सी है इसका। 144 राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष थे बी इंदिरा गांधी। 145 भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह विचार है। आंसर है बी संपूर्णानंद कमेटी का। ये यूनिट 3 अब कंप्लीट होती है। यूनिट 4 अगले सेशन में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।